चलिए इसी के साथ आप चलते हैं सीधे हर्ष के पास, हमारे सहयोगी, और यहाँ पर जो है लगातार आंकड़ों को पढ़ते देखते रहते हैं। और अब मई महीने में जो हाल फिलहाल में बहुत सारे पुराने दिनों में जो आईपीओ आए थे, वहाँ पर बहुत सारे की लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है। वो तमाम नंबर्स लेकर के आए हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं वो। हर्ष बताइए क्या कुछ नंबर्स आपके पास का है? जी, तो देखिए बाजार में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, करीब 20 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनका लॉक इन जो है वो ख़त्म हो रहा है। और अगर आप देखें तो 3 महीने 6 महीने पहले आईपीओ आए थे इन कंपनी के, और अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के स्टॉक ट्रेड होते दिखेंगे। लेकिन साथ ही अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि इसमें ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर्स इकाई की हिस्सेदारी है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर लेके आते हैं, ये देखिए हमने रखा है कंपनी का नाम, लॉक इन का जो ओपन डेट है कब हो रही है और कितने शेयर्स हैं यहाँ पर, और मैं परसेंटेज जो आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है वो भी बताता जाऊंगा साथ साथ। देखिए होनासा कंज्यूमर की बात करें 5 मई यानी कि आज की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और करीब 6.48 करोड़ जो शेयर्स हैं। अब आउटस्टैंडिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 20% के आसपास हो जाता है यहाँ पे। रेनबो चिल्ड्रन की बात करें, कल यहाँ पर लॉक इन पीरियड जो है वो खुलने जा रहा है यहाँ पर, और देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं यहाँ पर। परसेंटेज वाइज ये भी 20%, आउटस्टैंडिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये भी 20% के आसपास होता है यहाँ पर। सेलो वर्ल्ड की बात करें, 7 मई को यहाँ पे लॉक इन की जो ओपन डेट है 7 मई की है, और 4 करोड़ से ज़्यादा 4.24 करोड़ जो है जो शेयर्स हैं करीब जो है इनका लॉक इन खुलता हुआ दिखेगा, और साथ ही इसका परसेंटेज भी 20% जो है आउटस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। अब सिग्नेटी इंडिया की बात करते हैं, 12 मई को इनका लॉक इन जो है ओपन हो रहा है, 304 करोड़ शेयर्स हैं, और अगर ये आउटस्टैंडिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 65% के आसपास हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा स्विगी की बात करें, 13 मई को ये ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर इनके लॉक इन जो है खत्म हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 189 करोड़ के जो शेयर्स हैं, करीब 189 करोड़ शेयर्स हैं यहाँ पर, और इसका जो है यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा है 85% आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर। इसके अलावा और कौन से शेयर्स हैं हम लोग एक बार दिखाते हैं यहाँ पे। नीवा बुपा हेल्थ की बात करते हैं यहाँ पे, 13 मई को इसका देखिए जो लॉक इन जो है वो खत्म होने जा रहा है, 104 करोड़ से के आसपास शेयर्स हैं, और इसका करीब आप मान के चलिए 45%, मतलब माफ कीजिएगा 50% से ज़्यादा के आसपास है यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। आधार हाउसिंग की बात करें, 16 मई है लॉक इन ओपन डेट जो है यहाँ पर, और 15 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं, और इसका करीब 35% आउटस्टैंडिंग यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आता है। हेक्सावेयर की बात करें, 19 मई इनका लॉक इन जो खुलने जा रहा है यहाँ पे खत्म होने जा रहा है, 1.83 करोड़ शेयर्स हैं। जीका लॉजिस्टिक की बात करें यहाँ पे, जिंका लॉजिस्टिक की, तो 21 मई इनका ओपन डेट है यहाँ पर, और 9.87 करोड़ यहाँ पर शेयर्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रदीप फॉस्फोर्ट की बात करें यहाँ पर, तो 23 मई को यहाँ पर जो है लॉक इन खत्म होने जा रहा है, और 16 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं। अब फटाफट से हम आपको दो आंकड़े फटाफट से और दिखाते हैं कि इनका इशू डेट से कहाँ पर हैं भी स्टैंड कर रहे हैं, और लिस्टिंग जो हुआ लिस्टिंग के बाद से कहाँ पर हैं। तो देखिए होनासा कंज्यूमर की बात करते हैं, इशू प्राइस से 22% नीचे है, और लिस्टिंग प्राइस से 25% नीचे है। रेनबो चिल्ड्रन की बात करें, 151% इशू प्राइस से जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, वहां से 151% का उछाल, और लिस्टिंग के बाद से 202% उठ चुका है ये शेयर। सिलो वर्ल्ड की बात करें, 16% इशू प्राइस से नीचे है यहाँ पर, और यहाँ पर 31% लिस्टिंग प्राइस से यहाँ पे नीचे, 31% का नीचे है भाव यहाँ पर। सिग्नेटी इंडिया की बात करें, 38% रहा है यहाँ पे इशू प्राइस से ऊपर, और लिस्टिंग के हिसाब से देखें तो 41% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। स्विगी की बात करें, निराश किया है निवेशकों को, 21% नीचे इशू प्राइस से, और लिस्टिंग से 33% नीचे आ चुका है। इसके अलावा 5 और शेयर्स हैं, फटाफट से हम लोग अपने पहले जरा इन 5 पे बात कर लेते हैं जरा, ताकि लोग थोड़ा सा नोट डाउन जो करना चाहें कर दें। पहली प्लेट जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सलाह रहेगी रवि सर की। सर इनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि रिटेलर्स के पास पड़े हैं, जैसे स्विगी पे बहुत सवाल आते हैं, सेगिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं, होनासा कंज्यूमर जो है उस पर काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। इसकी ज़रा जो लिस्टिंग के दिन से जो रिटर्न है वो वाली प्लेट लेके आ जाइए। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि 22%, इसमें रेनबो चिल्ड्रन पे हालांकि उतने सवाल नहीं रहते हैं, लेकिन एक इसको छोड़ दिया जाए तो सब में नेगेटिव रिटर्न है, इशू प्राइस से भी और लिस्टिंग प्राइस से भी। इनमें कोई अच्छा लग रहा है सर आपको, स्विगी, सेगिलिटी, होनासा, रेनबो या फिर सेलोवर्ड में से, जहाँ पे आप फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे? देखिए वैसे भी इन स्टॉक्स पे जब भी कवरेज रही है तो हमेशा इन पे बड़े अच्छे अपडेट दिए हैं। होनासा कंज्यूमर को तो मैंने रिकमेंड भी नहीं किया कि कभी इसको खरीदिए, और उसका नतीजा आपके सामने है। रेम्बो चिल्ड्रन एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल के साथ चल रहा है, लेकिन आज के दिन खरीदारी की नहीं, बल्कि ये कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं लिस्टिंग के हिसाब से।
सेलो वर्ल्ड पे फिलहाल अभी दूरी बनाकर रखिए। सेग्रेटरी इंडिया को यहाँ पर इसमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है, थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। करंट लेवल पर 20-30% का फंड इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप जो सेलिंग है उसका थोड़ा वेट कर सकते हैं। स्विगी को तो सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ ऑर्डर करके खाने का मजा लीजिए और शेयर मार्केट की तरफ मत देखिए, क्योंकि देखेंगे तो वो खाने का मजा भी खराब हो जाएगा, उसमें भी नमक ज्यादा हो जाएगा, मिर्च ज्यादा हो जाएगी, तो दूरी बनाकर रखिए। ठीक सर, चलिए तो फिर जो है ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली अगली कंपनियों के बारे में बताइए हर्ष जी। तो अगली 5 कंपनी एक बार हम लोग फ्लैश कर देते हैं। देखिए नीवा बुपा हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पे इशू प्राइस से 11.5% ऊपर है और लिस्टिंग प्राइस से 11.5% बिल्कुल उसके आसपास ही पहुंच रहा है। आधार हाउसिंग की बात करते हैं, एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने। इशू प्राइस से 49.5% करीब करीब 50% मान के चलिए, और लिस्टिंग से यहाँ से 42.9% उछला है ये स्टॉक। हेक्सावेयर टेक की बात करते हैं, हम लोगों ने आईपीओ कवर किया था सर, तो ये करीब देखिए इशू प्राइस से -1% नीचे है, और ये जो है लिस्टिंग से -8.3% 8.3% नीचे है। यहाँ पे जिंका लॉजिस्टिक की बात करें, एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 54% इशू प्राइस से ऊपर और लिस्टिंग प्राइस से 61.9% ऊपर है। यहाँ पे प्रदीप फॉस्फेट की बात करें, 246% का उछाल देखने को मिला है स्टॉक में, और 230% का लिस्टिंग में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर। चलिए ये कंपनियां हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं, एक्सेप्ट हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के आते हैं हमारे पास। इसके अलावा प्रदीप फॉस्फेट पे इधर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। सर ये जो नीवा बुपा हेल्थ है, आधार है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी है, जिंका लॉजिस्टिक्स और प्रदीप फॉस्फेट्स, यहाँ पर कहीं पर फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश, या फिर जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष ने बड़ी बढ़िया प्लेट बनाई है। एक प्लेट जिसको कि देख करके कोई खाना नहीं खाना चाहेगा, और दूसरी प्लेट जिसको देख करके लोग कहेंगे कि ये टॉप क्लास खाना है और इसको खाना और रखना दोनों बराबर जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा, जो दूसरी प्लेट आपने जो दिखा रहे हैं उस पे अगर आते हैं तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं, फंडामेंटली भी अच्छे हैं और इसीलिए परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। तो निवा बुपा और आधार हाउसिंग, इन दोनों के अगर लेवल्स को एक बार को देखें तो करंट लेवल पे अट्रैक्शन है। आधार 476-75 रुपए चल रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हेक्सावेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन बड़ा कंफ्यूज रहता है, कभी डी लिस्ट कराता है, कभी लिस्ट कराता है, इस वजह से उतना कुछ खास ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं बना। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हेक्सावेयर काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। प्रदीप फास्फेट में आपने बड़ी बढ़िया बात कही, क्योंकि वहां पर देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, और बुक करके थोड़ा इंतजार करना आप जरूरी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए इसी के बहाने, और जिनका लॉजिस्टिक में भी जो लोग हैं वो लोगों को भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए तो ये राय जो है इन 10 शेयरों पे निकल करके आ रही है, और इसी तरीके के अद्भुत अद्भुत अच्छे अच्छे नंबर्स और आंकड़े का एनालिसिस हर्ष जो है आप लेकर के आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम डिटेल और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए।